अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 39 में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रेसिंग के ही हवाले से। लास्ट के जो दो लेक्चर्स हमने कवर किए हैं उसके अंदर हमने पेन टूल की ही बात की है। तो आज कुछ और टेक्निक्स देखेंगे ट्रेसिंग की और कुछ इसको मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई शेप हो और उसके अंदर कोई पॉइंट हमें ख़ुद से ऐड करना हो तो वो किस तरह किया जा सकता है, तो उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, पी से शॉर्ट की है, और यहाँ पर मैं एक शेप बना लेता हूँ। शेप किस तरह की बना लेता हूँ, कोई भी रैंडम शेप बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली। अब ये किस चीज़ की है, कैसी है, इसका कोई वो ख़ास मकसद नहीं है, और इसके अंदर मैं एक कर्व भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास एक शेप बनी है जिसके अंदर एक कर्व है और बाकी स्ट्रेट पॉइंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ इस शेप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँ और कुछ इस तरह का होता कि यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा होता। यानी कि जैसे ये लकीर जो है यहाँ पर ये कर्व आ रही है, इसे ऐसे यहाँ पर भी ऐसे यूँ तिकोन इस तरह से होता। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि इसके दरमियान में, इस पूरी लकीर के दरमियान में एक मज़ीद पॉइंट और हो जिसको मैं खींच के आगे की तरफ कर दूं, यहाँ की तरफ, तो वो मेरा पाथ इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ मुझे करनी होगी तो मुझे यहाँ पर दरमियान में एक एंकर पॉइंट का इजाफा करना होगा। एंकर पॉइंट क्या होता है, ये वाला, ये जो एंकर है ना, इस एंकर का मुझे इजाफा करना होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने अलग अलग सेलेक्ट किए हैं। तो अब अगर इसके दरमियान में मुझे यहाँ पर ऐड करना है तो मैं कैसे कर पाऊँगा। मुझे यहाँ पर ये जो पेन टूल है मेरा, इस पर राइट क्लिक करना है। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो इसके अंदर मज़ीद कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। अच्छा, एलिस्ट्रेटर के पिछले वर्जन्स के अंदर ये जो टूल है सबसे लास्ट वाला एंकर पॉइंट टूल, ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल के नाम से भी आया है, ठीक है। तो ये वही टूल है अगर आप में से कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है तो। ऐड एंकर पॉइंट टूल को अभी फ़िलहाल हमने देखना है, इसकी शॉर्ट की है प्लस। अब ये मैंने टूल सेलेक्ट कर लिया पेन टूल के बजाय, और जहाँ पर भी मुझे पॉइंट ऐड करना है, लेट से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब ये पॉइंट ऐड हो गया, बस इस टूल का काम ख़त्म। अब मैं वापस से राइट क्लिक करता हूँ और पेन टूल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन इस वक्त इसमें मैंने इस शेप के अंदर पॉइंट ऐड किया है, तो अब मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई हम किससे करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इस पूरी शेप को सेलेक्ट किया और ये एक पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको इस तरफ एक्सपेंड कर लिया या ड्रैग कर लिया। तो ये देखें, यहाँ पर जो मेरी शेप है उसके अंदर चेंजिंग आ चुकी है। अब मुझे यही चेंजिंग मज़ीद करनी है यहाँ पर भी। तो मैं क्या करूँगा, अगेन राइट क्लिक से यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल, या तो कीबोर्ड से प्लस का बटन दबा दूंगा सिंपली, यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लिया और ए की मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहीं पर इसको मॉडिफाई कर लिया। अगेन रिपीट करता हूँ, प्लस के बटन से प्लस वाला पेन टूल लिया, ठीक है, हम इसको प्लस वाला पेन टूल कह देते हैं आसानी के लिए। यहाँ से पॉइंट ऐड किया, ए दबाया कीबोर्ड से तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो गया और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके एडिट कर लिया। तो ये हमारा कुछ ऐड एंकर पॉइंट का तरीका था। अब अगर मुझे डिलीट करना हो, ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ पर ये जैसे मिसाल के तौर पे ऐडेड है, अब मैं चाह रहा हूँ ये वापस से सीधी हो जाए और ये पॉइंट डिलीट हो जाए, तो एक तरीका तो ये था कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट दबा दें। लेकिन जब इसने डिलीट किया तो ये पूरी लकीर भी गायब कर दी, यानी कि पूरा कनेक्शन ही तोड़ दिया आपस में, जो इन दोनों का कनेक्शन बन रहा था। देखें, मैं अगेन कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करता हूँ तो देखें इन दोनों का आपस में राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस करता हूँ और इसको दूसरे टूल की मदद से करता हूँ। राइट क्लिक किया इस पर तो ये एक्सपैंड हो गया। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ डिलीट एंकर पॉइंट टूल, जिसकी शॉर्ट की है कीबोर्ड से माइनस, और इसके ऊपर मैं इस पॉइंट के ऊपर आके क्लिक कर दूंगा। तो अब देखें वो पॉइंट डिलीट हो गया, लेकिन इसका जो आपस में कनेक्शन है वो बहाल है, यानी कि कनेक्शन मौजूद है स्टिल। ये लकीर सीधी हो गई। इसी तरह ये देखें, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है ये वाला पॉइंट। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो गया और आपस में ये दोनों कनेक्ट हो गए। अगर मैं इसको करूँ तो ये देखें, अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ
तो ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जाके आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको भी डिलीट कर दूंगा तो ये और ये आपस में जाके मिल जाएंगे। ये मैंने गलत क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर अब देखें यहाँ पर हो गया। इसी तरह मैं ये वाला भी डिलीट कर दूँ तो ये और ये आपस में आके मिल जाएंगे। जबकि कीबोर्ड से क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हमने और कोई भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट किया तो देखें आपस में पूरी शेप ही ख़त्म हो गई यानी कि। तो ये तरीका है एंकर पॉइंट को ऐड करने का और डिलीट करने का किसी भी एग्जिस्टिंग शेप में। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं ये तमाम चीज़ें डिलीट करता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर अब मैं प्लस का बटन से यहाँ पर ये मैंने पॉइंट ऐड कर लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैं नीचे लेकर आ गया। फिर इसी तरह एक और प्लस मैंने किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 3 पॉइंट मैंने एक ही पाथ में ऐड कर लिए। अब मैं ए की मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, ये मैंने इस तरफ कर दिया और ये लेट से मज़ीद इस तरफ कर दिया। तो देखें वो जो हमारा बॉक्स था वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और एंकर पॉइंट को प्लस करने की वजह से मज़ीद जब हमने एंकर्स इसके अंदर ऐड कर लिए तो हमारे पास इसको मॉडिफाई करने की कितनी टेक्निक्स या कितनी ऑप्शंस हमारे पास मज़ीद अवेलेबल हो गई हैं। तो इस तरह से हम किसी भी शेप के अंदर एंकर पॉइंट को डिलीट या ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसी शेप से कंटिन्यू कर लेते हैं। इस शेप के अंदर देखें तमाम चीज़ें कोने कोने वाली हैं, कोई कर्व नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो कि मुझे यहाँ से कर्व निकालना हो ऑलरेडी बनाई गई शेप में, तो वो मैं कैसे कर पाऊँगा? लास्ट वाले टूल से यहाँ पर एक एंकर पॉइंट टूल मौजूद है, इसकी जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट और सी। इसको मैंने क्लिक किया और अब जिस पॉइंट पर मुझे हैंडल्स चाहिए, रिमेंबर हम हैंडल्स निकालते थे तो कर्व बनता था, तो अब जिस पॉइंट पर मुझे हैंडल्स चाहिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा किसी भी एक तरफ, तो ये देखें ये कर्व बन गया, ठीक है। अगेन मेरा यही टूल सेलेक्टेड है, एंकर पॉइंट टूल। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करके रखा माउस का लेफ़्ट माउस बटन और किसी भी तरफ मैं ड्रैग करना इसको शुरू करूँगा, तो ये देखें इसी तरह ये वाला कर्व, ठीक है, और ये वाला कर्व, फिर इसी तरह ये वाला कर्व, और इस कर्व को भी मैं चेंज करता हूँ। डायरेक्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ आपको घुमाना है। और ये लास्ट वाला, ठीक है। अब ये देखें तमाम के तमाम कर्व हो चुके हैं। अब अगर मुझे ये हैंडल्स डिलीट करने होंगे तो सिंपल, ये हमने ट्रेसिंग में भी पढ़ा था, क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हैंडल्स डिलीट हो जाएंगे और ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। जिस जिस पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ उससे हैंडल डिलीट होते जा रहे हैं और हैंडल डिलीट होने की वजह से कर्व भी ख़त्म होता जा रहा है। तो ये हमारे कुछ टूल थे। पेन टूल हमने कवर कर लिया है और ये बाकी के तमाम टूल्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मज़ीद कुछ टॉपिक्स देखते हैं जिसके अंदर हम इस तरह का एक टॉपिक देखते हैं कि 2 शेप्स से एक शेप किस तरह बनाई जा सकती है। तो मैं इन तमाम शेप्स को डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करके ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक बॉक्स बनाऊँ पेन टूल से। तो अब मैंने पेन टूल लिया, इस तरफ एक लकीर बनाई, ये दूसरी तरफ, और यहाँ पर आके इस तरह। अगर आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट का आइडिया नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप गाइड निकाल सकते हैं। कंट्रोल आर, रूलर आ जाएंगे और रूलर से एक गाइड लेकर आ जाएं यहाँ पर। अब ये देखें ये गाइड आ गई। अब आप पेन टूल सेलेक्ट करें और इस पाथ से आप शुरू करें। ये शिफ्ट से मैं स्ट्रेट आ रहा हूँ बिल्कुल, और ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर एक पाथ मौजूद है लेकिन उसके अंदर कोई फिल या स्ट्रोक मौजूद नहीं है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसके अंदर स्ट्रोक को थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ और लेट्स से 2 पॉइंट्स का, ठीक है। अब ये मैंने एक शेप बना ली है। अब मैं इस गाइड को या तो डिलीट भी कर सकता हूँ और हाइड भी कर सकता हूँ। हाइड करने के लिए कंट्रोल कॉलन की कीज़ है एल के बराबर में जो है, ठीक है। ये हाइड हो गई, वही दोबारा प्रेस करें, शो हो जाएगी। अब मुझे लेनी है इसकी कॉपी। तो मैं अपने डायरेक्ट जो हमारा सिलेक्शन टूल होता है, डायरेक्ट नहीं सिर्फ सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल से मैं इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है कॉपी लेने का।
और दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट इसको क्लिक करें तो अब देखें ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी अगर मैं इसको ओके करूँगा तो सिंपल इसका जो डायरेक्शन थी पहले ऐसे थी और अब चेंज हो गई। अगेन करता हूँ, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मैंने कहा वर्टिकल और ओके नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी में मैंने क्लिक कर दिया तो अब देखें ये इसकी कॉपी निकाल दी इसने दूसरी तरफ। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा इसके फासले से यहाँ पर रख दिया। अब देखें ये एक लकीर है यानी कि पाथ है, ये दूसरी लकीर है यानी कि पाथ है, ठीक है, स्ट्रोक है दोनों। अब मैं चाहता हूँ ये वाला एंकर पॉइंट, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सेलेक्ट करूँ तो देखें इसके एंकर्स नज़र आएंगे कहाँ कहाँ हैं। तो ये वाला एंकर और ये वाला एंकर आपस में जुड़कर एक मुकम्मल शेप हो जाए, और इसी तरह ये वाला और ये वाला। तो इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये और ये दोनों एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करना होगा ऐसे रेंज बना के, या तो पहला सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ दूसरा सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगे। और फिर करें राइट क्लिक और यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ज्वाइन। अब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो देखें खुद से एक वेल्डिंग टाइप हो गई, खुद से एक लकीर आ गई जो आके जुड़ गई यहाँ पर। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को दरमियान करने की कोशिश करूँ, ये दोनों एंकर को मैंने सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक कहीं पे भी कर लें, चाहे तो इसके ऊपर चाहे तो स्क्रीन से थोड़ा सा दूर, और ज्वाइन। तो ये देखें अब यहाँ पर ये मुकम्मल एक शेप हो गई। अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो ये इसके आउटलाइन मोड में आ जाऊँगा। आउटलाइन मोड को भी हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। और वापस कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ तो इसके प्रीव्यू मोड में आ जाऊँगा। अब मैं इसकी फिल कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है, ये मैंने फिल कलर ब्लू कर लिया। तो अब देखें ये कंप्लीट एक हमारा बॉक्स बन चुका है हमारे पाथ से, यानी कि स्ट्रोक जो हमने बनाए थे सिंपल उनसे। अब थोड़ी सी मज़ीद कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं। गाइड को मैंने वापस से शो किया, अगर आपको शॉर्ट की नहीं समझ में आ रही तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, व्यू और ये गाइड्स, और ये क्लियर का है, यहाँ पर लॉक का है, हाइड का है, और ये शो का है। आगे इसकी शॉर्ट की लिखी हुई है, ठीक है। गाइड मेरे पास आ चुकी है। अगेन अब मैं हार्ट बनाता हूँ, दिल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखें ये मैंने पेन टूल लिया और यहाँ पर एक कर्व बनाया कुछ इस तरह का, ठीक है। और अब यहाँ पर मज़ीद मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये देखें ये मैंने हाफ शेप बनाई है, और ये हाफ भी नज़र नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि फिल नील है, स्ट्रोक नील है, दोनों में से एक चीज़ पर कुछ होना लाजमी है। तो मैं यहाँ से इसे कलर ले आता हूँ। तो ये देखें स्ट्रोक मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब ये मैंने हाफ साइड बना ली है अपने दिल की, ठीक है। और अब मैं इसकी कॉपी लूँगा, पहले मैंने रिफ्लेक्ट किया था, अब की बार मैं कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी ली और यहाँ पर एक बटन है रिफ्लेक्ट का या फ्लिप का, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो देखें दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इन दोनों को करीब करीब रखना है, दूर दूर नहीं, करीब करीब, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर ये शेप अलग है और ये शेप अलग है, ठीक है, दो शेप हैं, एक ये है एक ये है। अब मुझे इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट ज्वाइन करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये देखें ये इसने खुद से एक वो बनाया एंगल और ज्वाइन कर लिया। इसी तरह ये देखें ये थोड़ा सा दूर है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अगर कंट्रोल Z से हम थोड़ा इसमें फासला देते हैं, लेट से दिस, अब देखते हैं जब हम ज्वाइन करेंगे तो किस तरह से ये ज्वाइन कर रहा है। दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ज्वाइन, तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लकीर आ गई, जो कि हमें नहीं चाहिए थी, हमें इस तरह ज्वाइन नहीं करना था। अगर यहाँ पर भी मैं देखूँ, दोनों को सेलेक्ट किया और ज्वाइन, तो देखें सीधी लकीर आ गई। तो इस वजह से हम इसको करीब करीब रखते हैं ताकि बिल्कुल ये एक्यूरेटली ज्वाइन कर सके। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम करें कि इन दोनों को सेलेक्ट करें और ज्वाइन करने से पहले आप इसको एवरेज कर लें। एवरेज के ऊपर ये पूछेगा हॉरिजॉन्टल करूं, वर्टिकल करूं या बोथ, आप इसको बोथ पे सेलेक्टेड रहने दें और ओके करें, तो ये करीब करीब लेकर आ जाएगा इसको, ठीक है।
इसी तरह इन दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करें और ये एवरेज कर लें बोथ, तो ये इन दोनों को करीब करीब ले आएगा और उसके बाद आप करें ज्वाइन। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके और इन दोनों को सेलेक्ट करके, तो करीब करीब अगर आपको नहीं लाना आ रहा तो आप एवरेज करेंगे तो उससे करीब करीब आ जाएगा, और उसके बाद आपने कर लिया ज्वाइन। अब मैं इसके अंदर फिल कलर कर लेता हूँ, ये ब्लू कलर, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर कर लेता हूँ, बल्कि ये तो फिल नहीं आया, ये ना, अब ये हमारा हार्ट बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम दो पाथ से या दो मुख्तलिफ शेप से एक शेप को बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं यानी कि। और ये चीज़ आपको नज़र आएगी उसमें जब आपकी कोई इस तरह की शेप हो, जैसे मिसाल के तौर पे हार्ट वाली ही जो शेप है, इसमें एक साइड अगर आप बना लेंगे तो दूसरी साइड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उस मेहनत से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिसके अंदर हमने पढ़ा है आज ऐड एंकर पॉइंट टूल, सॉरी एंकर पॉइंट टूल वैसे हमने पढ़ा, और एंकर पॉइंट ऐड करना भी सीखा है, डिलीट करना भी सीखा है, कर्व बनाना सीखा है स्ट्रेट पाथ से, और स्ट्रेट पाथ से कर्व बनाकर हमने वापस डिलीट करना भी सीखा है, यानी स्ट्रेट से कर्व और कर्व से स्ट्रेट। इसके अलावा हमने ज्वाइन और एवरेज को पढ़ा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और कुछ ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं कंट्रोल Z से थोड़ा वापस आता हूँ इस पॉइंट पर। हमारे पास एक शॉर्ट की भी है इस पूरे प्रोसेस की, ये जो मैंने अभी किया था ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, मैंने क्या किया था, इन दोनों को सेलेक्ट किया, पहले किया एवरेज ताकि ये करीब आए, और फिर उसके बाद किया ज्वाइन। तो इस पूरे प्रोसेस की मेरे पास एक शॉर्ट की है, वो शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जे फॉर जेल। ठीक है, इसको प्रेस कर देंगे तो देखें खुद ही इसने एवरेज करके ज्वाइन कर दिया। इसी तरह इन दोनों को दोबारा से रिपीट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ये जे एक साथ दबाएं, या कंट्रोल दबाएं फिर शिफ्ट दबा के रखें, फिर ऑल्ट दबा के रखें और फिर जे दबा दें लास्ट में। तो इस तरह से ये आपकी शॉर्ट की से काम हो जाएगा, आपको 2 बार राइट क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था लेक्चर का। अब हम ट्रेसिंग की तरफ चलते हैं और ट्रेसिंग विद लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर निकाल के रखी हुई हैं, तो मैं नंबर 1 को ओपन कर लेता हूँ। ये एक लोगो है। ठीक है, अब इस लोगो को मुझे ट्रेस करना है, तो लोगो ट्रेस करने के लिए सिंपल क्या है, ये मैं इमेज लेकर आ गया। अब मैं आता हूँ विंडो के अंदर अपने लेयर्स पैनल के अंदर, ये लेयर्स पैनल आ गया मेरे पास। इस पर मैं यहाँ से ये जो फ्लाई आउट का बटन है क्लिक करता हूँ और टेम्पलेट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरी लेयर है ये लॉक हो जाएगी और ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, तो मुझे न्यू लेयर लेनी होगी, यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर। ऑलरेडी हम लेयर पैनल्स को काफ़ी डिटेल से कवर कर चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पेन टूल से देखें ये बनाने की कोशिश करता हूँ। अगेन इसके पार्ट्स मुझे देखने हैं, 2 पार्ट हैं, फिर यहाँ 2 पार्ट हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ 2 हैं। तो अब मैं यहाँ पर पेन टूल से कुछ इस तरह बनाता हूँ, थोड़ा सा नीचे से। ये मैंने पेन टूल से ड्राइंग शुरू की, इस पॉइंट पर आकर और ये मैंने यहाँ पर पाथ कंटिन्यू किया। अब ये देखें आगे कर्व बन रहा है, तो मुझे ये हैंडल डिलीट करना होगा। ये मैंने हैंडल डिलीट किया ताकि कर्व ख़त्म हो, और अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बाहर वाला आउटर एरिया मैं बना रहा हूँ, और ये देखें ये मैंने पूरी शेप को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये आप बोलेंगे अजीब सा क्यों है, तो इसको हम कवर कर लेंगे। अच्छा, ये कर्व थोड़ा सा सही नहीं बना है, तो मैं इसको कर्व को एडजस्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये देखें ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, और अब ये इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेसिंग के अंदर आता है। अब ये हमने बाहर वाली या डार्क वाली या लाइट वाली कोई सी भी के लें, हमने एक शेप बना ली। अब मैं पेन टूल से दोबारा से अंदर वाला एरिया बनाता हूँ। तो अंदर वाला एरिया बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा बाहर से शुरू करना पड़ेगा, और अभी आप देखेंगे मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगा। अभी आप देखें मैं बहुत ख़राब सी और रैंडम सी बना रहा हूँ। अब ये देखें ये मैंने बाहर से ये, अब मैंने क्या किया बेसिकली, अब भी मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ मैंने किया क्या है। यहाँ से मैंने एक ये फिल कलर लिया, और यहाँ से मैं दूसरा फिल कलर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बना क्या है यहाँ पर।
देखें 2 शेप बनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों अजीब सी हैं। मैं वापस दोनों को आउटलाइन पे लेके जाता हूँ। देखें ये ग्रीन वाला है, ये ब्लू वाला है। तो ब्लू वाले को मुझे ऑरेंज कलर करना है, ये मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। और ग्रीन वाले को मुझे थोड़ा सा डार्क ऑरेंज करना था, तो ये मैंने डार्क ऑरेंज कर दिया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा, शिफ्ट एम से या यहाँ से सेलेक्ट कर लें। शेप बिल्डर टूल पे ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। तो अब ये देखें, ये बाहर का एरिया फालतू है, मुझे सिर्फ अंदर वाला चाहिए, मुझे सिर्फ अंदर वाला चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बाहर वाला डिलीट कर दूंगा। ऑल्ट का बटन दबाया तो ये माइनस करेगा, ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखें एक्स्ट्रा पार्ट मैंने डिलीट कर दिया, तो अब ये खुद ब खुद इसके अंदर एडजस्ट हो गया, यानी हमें दोबारा से इसके कोनों पे काम नहीं करना पड़ा। तो ये तरीका होता है। अब क्या करना है, इसकी कॉपी ले लें। ठीक है, ये मैंने कॉपी ले ली, या कॉपी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जब हमने रोटेट टूल पढ़ा था, रिमेंबर, इन दोनों को मैंने ग्रुप किया कंट्रोल जी से। अब मैं रोटेट टूल लेता हूँ आर से, और अब मुझे इसको रोटेट करना है। अगर मैं डायरेक्ट रोटेट करूँगा तो ये देखें इस तरह होगा। तो मैं इसको, इसके ये जो पिवट पॉइंट है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर, और अब रोटेट करता हूँ तो ये देखें अब थोड़ा सा बेहतर रोटेट हो रहा है। मैं मज़ीद चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पर आपको आइडिया होगा कि किस तरह रोटेट करना है। ठीक है, और चाहें तो आप कॉपी लेके ये काम कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट से आइडिया नहीं हुआ, जैसे मुझे नहीं हुआ, तो मैंने ये कॉपी ली और यहाँ पर इसकी एक कॉपी लगा दी। कलर्स हम आखिर में इसको कर सकते हैं जब हमें कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, अब मज़ीद एक कॉपी लें, बल्कि इन दोनों की कॉपी लें, रोटेट कर लें। ठीक है, और यहाँ पर लगा दें। अब ये हो चुका है आपका पूरा कंप्लीट लोगो। अब इस तमाम को सेलेक्ट करके बाहर निकालें। सबसे पहले हम कलर करते हैं और उसके बाद इसमें वर्किंग करेंगे। तो ये आई ड्रॉपर से येलो वाला कलर किया, बल्कि ये ग्रुप हो चुका था तो पहले अनग्रुप करता हूँ, और फिर अंदर वाली शेप के अंदर ये वाला, इसको भी अनग्रुप करता हूँ। इसके अंदर ये वाला पर्पल आई ड्रॉपर से सेलेक्ट करके डार्क वाला पर्पल, फिर इसको भी कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप किया, ये वाला ऑरेंज, और फिर डार्क वाला ऑरेंज, और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप किया। इसको मैंने वाइट सेलेक्ट किया और इसको मैंने ग्रे सेलेक्ट किया। तो अब देखें यहाँ पर ये जो येलो वाली शेप थी ये तो खुद ब खुद एडजस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर आ गया। तो ये देखें, ये अजीब सा पार्ट जो बाहर आ रहा था ये कवर हो गया। अब मुझे ऑरेंज को इसके ऊपर भी रखना है, पर्पल वाले के ऊपर। तो मैं दोनों पर्पल को सेलेक्ट करके पीछे ले जाऊंगा, यहाँ तक भी सेलेक्ट हो गया। ऑरेंज वाला पर्पल के पीछे जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट की से कर रहा हूँ। अब अगर मैं वाइट वाले को पीछे लेके जाऊंगा ऑरेंज के, तो देखें ये इसके भी पीछे चला गया। और अगर अब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों शेप को सेलेक्ट करूंगा और इस शेप को सेलेक्ट करूंगा, शेप बिल्डर टूल लूंगा और ये दो हिस्से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपका लोगो कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह से आपने ट्रेसिंग मुकम्मल कर ली है। अब आप इसको नीचे वाली लेयर को बेशक अनलॉक कर लें, और या अनलॉक ना करें, टेम्पलेट से ये इसको सेलेक्ट करें और ये टेम्पलेट से चेक हटा दें। अब देखें कलर वापस आ चुके हैं इसके थोड़े। हम कलर अगेन कर लेते हैं क्योंकि उस वक्त कलर लाइट हो चुके थे। ये मैंने फर्स्ट कलर लिया और ये सेकंड कलर लिया। ठीक है, और इस तरह आई ड्रॉपर से ये वाला कलर लिया और ये वाला कलर ले लिया, फिर अंदर वाला कलर लिया। तो आप देखें ट्रेसिंग के अंदर सिर्फ पेन टूल नहीं आता, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। हम कभी कभी शेप बिल्डर टूल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारा लोगो इस तरह से कंप्लीट हो गया। नीचे टेक्स्ट लिखते हैं। अपनी अगली शेप की तरफ चलते हैं। इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर दूँ, वैसे यस डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अपनी अगली शेप की तरफ चलते हैं और यहाँ आ जाते हैं। इसको मैं लेकर आ चुका हूँ। अब आप देखें इसका फेस नहीं है। चाहें तो डायरेक्ट कंट्रोल 2 कर लें, या तो अगेन
टेम्पलेट। अब इसकी ट्रेसिंग शुरू करते हैं। पी पेन टूल इस लेयर पे काम नहीं कर सकता, इसको नीचे ले जाऊंगा, इस लेयर पे काम करूंगा। ये मैं इसकी बॉडी बना रहा हूँ। अब आप देखें ये मैंने इसको मैं काम करता हूँ, पाथ पे कन्वर्ट करता हूँ, और ये देखें ये मैंने वो कंप्लीट नहीं की, यानी कि ऐसा घुमाई नहीं। और ये क्यों नहीं घुमाई मैं आपको बता दूंगा कि ये ट्रेसिंग के अंदर किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। ये कंप्लीट हो गई शर्ट। अब मुझे ये अंदर कॉलर वाली साइड बनानी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके काम करूंगा इस पे। यहाँ से अब देखें यहाँ पर वो काम आपका हो सकता है कि आप इसको हाफ ड्रॉ कर लें और बाकी की हाफ कॉपी ले लें। इस तरह काम आप कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये। मैं इस कर्व को ख़त्म करता हूँ और फिर ख़ुद से कर्व बनाऊँगा इस तरह से। ठीक है, ये कलर जो कॉलर है इसका बाहर की साइड मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैं अंदर वाली साइड ड्रॉ करूँगा, ये जो पीछे डार्क वाली है। तो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, लेट से इसको चाहूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट करूँ, और बेशक इसको थोड़ा सा मैं ख़राब करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरह से। और फिर वो मैं एडजस्ट करके आपको आखिरी में दिखाऊँगा कि किस तरह से एडजस्ट हुआ है। मैं इसको कलर कर लेता हूँ हाथ के हाथ। ये देखें ये मैंने डार्क कलर किया, और ये जो था इसके अंदर मैंने लाइट कलर किया और इसको ऊपर ले आऊँगा। तो ये देखें ये बन गया डार्क। और इसी तरह ये बाहर वाली शेप है, इसके अंदर मैं मज़ीद अपनी मर्ज़ी से कोई फिल कलर कर देता हूँ, लेट्स से दिस। और आई ड्रॉपर से यही वाला कलर करता हूँ। शर्ट का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेसिकली अपनी मर्ज़ी से। और ये डार्क वाला था, और डार्क वाले को मैं मज़ीद डार्क कर दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये शर्ट बना ली है मैंने, लेकिन इस शर्ट के ऊपर बेसिकली नेक आएगी, इसकी गर्दन आएगी, ठीक है। मैं इसको अगेन कलर करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से इन सबको स्ट्रोक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी फिल नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो ये मैंने शिफ्ट एक्स से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ये फिल, और इस पर क्लिक करें एरो पे तो ये स्ट्रोक में चला जाएगा। अब मुझे क्या बनाना है, इसकी नेक बनानी है, गर्दन बनानी है। तो गर्दन सिंपल, ये देखें ये मैंने लिया कुछ इस तरह से अजीब सा ये। और अब इतनी रैंडम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं नेक को, गर्दन को शर्ट के पीछे ले जाऊँगा, और अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ होगी तो मैं शेप बिल्डर टूल से कट कर लूँगा। इस वजह से मैंने इतनी रैंडम बना ली। और इसी तरह यहाँ पर भी मुझे पता ही है बाकी का हिस्सा मैं कहाँ ले जाऊँगा, फेस के पीछे, ठीक है। तो ये मैंने गर्दन बना ली है, इसके अंदर मैं फिल कलर कर देता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ मैं जो कहना चाह रहा था बात, यहाँ पर वापस से इनको मैंने फिल किया, डार्क वाले को भी, ठीक है। अब ये देखें ये गर्दन को मैं लेके जाता हूँ पीछे की तरफ, डार्क वाले से ऊपर रहेगी और लाइट वाले से। अब ये यहाँ पर इस शर्ट इसकी ऊपर आएगी, और ये हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल से ये हिस्सा माइनस कर दूँगा, ठीक है। अगेन इसको, यानी कि इस पार्ट को मुझे डिलीट करना है, और इस पार्ट को कंट्रोल Z। ये गर्दन थी और ये शर्ट थी। अब मुझे ये गर्दन वाला हिस्सा डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पीछे भी लेके जा सकता हूँ चाहूँ तो। ये इस तरह से आगे में ले आया, शिफ्ट M, और ये मुझे डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, शायद इस वजह से कि ये फ्रंट पर है, ये इस तरह से वर्किंग करेगा।
ये नेक आ गई, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा बाहर निकालता हूँ, ये देखें ये बाहर आ गई। अब मुझे ये हिस्सा डिलीट करना है गर्दन का, ठीक है। अब गर्दन का ये हिस्सा डिलीट करने के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं। शेप बिल्डर टूल से अगर इन दोनों को आपस में मर्ज कर देता हूँ मैं, सिंपल। अगर ये माइनस नहीं हो रहा, माइनस होने से ये हो रहा है बेसिकली कि ये शर्ट का पार्ट कट रहा है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस ही रखूँगा इसको और इन दोनों को आपस में मर्ज कर दूँगा। कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, कलर हम अपनी मर्ज़ी से वापस कर लेते हैं। अच्छा, ये इसने शेप को मर्ज कर दिया है पूरा। क्यों? क्योंकि ये एंकर पॉइंट्स का मुझे ध्यान रखना था, एंकर पॉइंट्स का मैंने ध्यान नहीं रखा है। तो अब मैं ये एक काम करता हूँ, इसका दूसरा शॉर्टकट ये है कि एंकर पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये मैंने इस शर्ट के अंदर कर दिया इसको। अब मुझे ये डिलीट करना है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी अभी। ये देखें एंकर पॉइंट से ये मैंने डिलीट किया इसका कर्व, बल्कि गलत हो गया, इसको डायरेक्ट ही अंदर लेकर आना पड़ेगा यहाँ से। और ये वाला एंकर पॉइंट मुझे डिलीट करना होगा, आगे वाला। तो मैं ऑल्ट के साथ डिलीट कर दूंगा और ऊपर से कर्व बना दूंगा बेसिकली। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको एडजस्ट करना है। अब ये वो सारी चीज़ें, आप इसको जुगाड़ भी बोल सकते हैं। और दूसरी इस चीज़ से मैं आपको सारी चीज़ें ये करना बता रहा हूँ कि अगर आपके पास शेप कुछ इस तरह से ख़राब हो जाती है तो आप किस किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास मतलब एक तरीका नहीं है एडजस्ट करने का, आपके पास हज़ारों तरीके हैं एडजस्ट करने के। चाहे तो मर्ज कर दें इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें, ये गर्दन अलहदा हो गई और ये शर्ट अलहदा हो गई। अब इसके अंदर लाइट कलर कर लें आप, और इस गर्दन को ज़रा ऊपर लेकर आएँ। और अब इसके अंदर मज़ीद मुझे पार्ट जोड़ना है, यहाँ से मैं जोड़ दूँगा, ठीक है। अब इन दोनों को शेप बिल्डर टूल से ऐसे आपस में मर्ज कर दें, तो ये आपकी गर्दन बन गई। और इसी तरह इसके ऊपर बनेगा फेस इसका। तो मैं वापस इसके ऊपर लगा लेता हूँ और इसको जूम करता हूँ, ठीक है। अब मुझे फेस बनाना है, तो मैं फेस की ड्राइंग करता हूँ कंप्लीट। अब देखें फेस भी दो हिस्सों में, अगर मैं आपको दिखाऊँ टेम्पलेट से हटा के, तो देखें लाइट वाला और फिर डार्क वाला। लेकिन फ़िलहाल मैं लाइट और डार्क दोनों नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ लाइट वाला बना रहा हूँ फ़िलहाल, कुछ इस तरह से। और कान भी मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि आँख, नाक, कान और मुंह का थोड़ा सा मसला है। अब देखें ये फेस का अंदरूनी हिस्सा मैं बना रहा हूँ, तो अब ये देखें ये रैंडम मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से बनाया और यहाँ पर लाके मैं मिला दूँगा। तो इतना रैंडम क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है फेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मैंने ख़राब सा बना दिया, बालों के पीछे ले जाऊँगा। आई ड्रॉपर से ये फेस का कलर किया और वापस से इसको आउटलाइन करता हूँ। अब मैं बाल बनाता हूँ, बाल मुझे ठीक बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बाल सबसे ऊपर हैं, तो बाल मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनाने पड़ेंगे। इस पॉइंट को डिलीट करना है, और इस तरह से आप चाहें तो हेयर स्टाइल अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्यों? क्योंकि रैंडम जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्लास का वक्त थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा और फिर आपका दिल नहीं लगेगा इस लेक्चर के अंदर। यहाँ पर मैं इसको फिल कलर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पीछे वाली जो शेप थी इसको ज़रा मैं डिलीट करता हूँ और हर एक को पाथ पे कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है, कितने हिस्सों में हमने ये काम किया है। देखें ये आउटलाइंस हैं इसकी, ये है शर्ट लाइट कलर, ये है इसका कॉलर, ठीक है, कॉलर ऊपर वाला, फिर ये है अंदर वाला कॉलर डार्क, फिर ये है इसकी गर्दन, गर्दन आ रही है कॉलर के ऊपर डार्क के ऊपर, फिर ये है इसका फेस। अब फेस गर्दन के ऊपर आएगा, तो ये इसको मैं मज़ीद ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। इस गर्दन को मुझे पीछे लेके जाना है और इस को मैं ऊपर लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, टॉप पर ले आऊँगा बिल्कुल,
ये लेयर चेंज है, ये देखें। और अब बाल बाल सभी से ऊपर हैं, तो बाल को मैं सबसे ऊपर लेकर आऊँगा। अभी देखें ये फेस ऊपर आ रहा है, बाल नीचे आ रहे हैं, तो मैं बाल ऊपर लेकर आऊँगा इस तरह से। तो अब देखें आपका कंप्लीट शेप बन गई। लेकिन अगर मैं इसको अलहदा करूँगा तो देखें फेस ख़राब है बालों के पीछे से, लेकिन छुप गया है बालों के पीछे, मसला नहीं है। गर्दन ख़राब है चेहरे के पीछे, लेकिन चेहरे के पीछे छुप गई है, तो मसला नहीं है। इसी तरह डार्क वाला कॉलर ख़राब है गर्दन के पीछे, लेकिन वो छुप चुका है, तो मसला नहीं है। और डार्क वाला कॉलर भी ख़ुद से ख़राब होगा, लेकिन वो छुप जाएगा इसके पीछे, तो मसला नहीं है। तो इस वजह से जब इस तरह के कोई पार्ट्स हम देखते हैं कि जो किसी चीज़ के पीछे चले जाएंगे, तो उसमें हम रैंडम ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल टॉप पर नज़र आएंगे वो हमें प्रॉपर ड्राइंग करने होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने अपनी दूसरी शेप को मुकम्मल कर लिया है। तीसरी शेप आपका असाइनमेंट रहेगी। ये यहाँ पर एक कार है, कार को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। और कार कैसे ड्रॉ करनी है, अगेन वही पार्ट्स हैं इसके। अब अगर मैं आपको रफली बताऊं पेन टूल से ही, तो ये देखें एक ये बॉडी है इसकी पूरी रेड वाली जो है, ठीक है। अभी मैं बहुत रैंडम ड्राइंग कर रहा हूँ सिर्फ ये आपको बताने के लिए। ये देखें ये इसकी पूरी इस तरह से पहले बॉडी बनेगी, ठीक है। अभी आपकी बॉडी बन गई। आप इसी के ऊपर बना के लॉक करते जाइएगा पाथ को। फिर आप उसके ऊपर ये बैकलाइट बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने बैकलाइट का एक हिस्सा बनाया, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ऐसे। ये देखें ये बैकलाइट बनी। फिर बैकलाइट के अंदर वाला हिस्सा ये वाला, ठीक है। ये मैं मज़ीद इसको ख़राब करके और फिर ड्राइंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ये बन गई बैकलाइट इस तरह से। ये आपने काम करना है। और इसी तरह अब ये लाइट वाला पार्ट आपको चाहिए। ये देखें ये अलग से बनेगा कुछ इस तरह से। और इसमें आप रैंडम कर लीजिएगा बाहर से। क्यों? क्योंकि आप काट देंगे फिर इसको। ये देखें ये ऐसे है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट एम, ये बाहर का हिस्सा काट देंगे और सिर्फ इस अंदर वाले को ग्रेडियंट से चेंज कर लेंगे या कलर चेंज कर लेंगे इसका ऐसे। तो ये देखें ये वाले सेम वही पाथ। अब यहाँ से देखें और यहाँ से देखें सेम वही चीज़ आ गई। और आप चाहें तो ग्रेडियंट से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पर ग्रेडियंट से ही हुआ हुआ है। इसी तरह ये वाला जो पाथ है ये अलग से ग्रेडियंट बना हुआ है, ठीक है। यानी वो पीछे रेड कार है और रेड के ऊपर ये अलग से एक पार्ट ग्रेडियंट बना हुआ है इस तरह से। और फिर इसी तरह हेडलाइट और फिर ये ब्लैक वाले मिरर, ये इस तरह पार्ट्स के अंदर बनी हुई है। तो ये आपकी जो शेप है असाइनमेंट रहेगी। अब मैं इसको स्क्रीन के ऊपर फिक्स कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह स्क्रीन से मेरी ले सकें। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ लाइक दिस। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ड्रॉ करें। ये आपने मुझे सबमिट करनी है कमेंट के अंदर वगैरह। अगर आप कंप्लीट कर दें तो बता सकते हैं कि मैंने कंप्लीट कर ली है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेन टूल और उसके अलावा जो ट्रेसिंग पेन टूल से होती है वो वाली चीज़, इसके अलावा जो एंकर पॉइंट्स वाली साइंस है, वो तमाम चीज़ें हमने इन 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर ली हैं। यानी ये जो हफ्ता हमारा था ये बेसिकली ये कह लें कि थोड़ा सा पेन टूल के हवाले से था। इसके अंदर हमने तमाम चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। अब अंडरस्टैंडिंग पर है आपकी कि अगर आपको कोई शेप बनानी है तो उसके आपने हिस्से समझने हैं बस। जैसे मिसाल के तौर पे ये कार है। कार में सबसे पहला हिस्सा क्या है? कार की फुल बॉडी की इसकी आउटलाइन रेड वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये जो डार्क हिस्सा है एक, फिर ये टायर 2, फिर टायर के अंदर अपने कुछ हिस्से हैं, उनको आप अलग से काउंट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ कार के हिस्से बता रहा हूँ। फिर इसी तरह अगला टायर और अगले टायर का ये हिस्सा हॉलो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर हेडलाइट है, फिर ये डार्क वाले मिरर्स, फिर आगे वाले मिरर्स, फिर ये सीट है, फिर बैक सीट है, फिर ये बैक लाइट है, और फिर ये शेडिंग्स हैं, डोर है, फिर ये वाली बाहर वाली आउटलाइन है दरवाजे वाली। तो ये तमाम काम कार्स के हिस्से हैं। फिर कार्स के मज़ीद कुछ हिस्से हैं, जैसे हिस्सों के हिस्से, जैसे हेडलाइट के 2 हिस्से हैं, बैकलाइट के 2 हिस्से हैं, फिर टायर के तो कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। अच्छा ये टायर पे ये जो चीज़ बनी हुई है ना, ये जो तिकोन बना हुआ है, ये आप कैसे बनाएंगे? सिंपल, ये देखें ये मैंने एक पेन टूल से एक पार्ट ड्रॉ किया है। ये
पेन टूल से मैंने ड्रॉ किया सिर्फ एक हिस्सा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रोटेट टूल लूँगा, ये और रोटेट टूल को दरमियान में बिल्कुल इसके। अब मैं रोटेट करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया रोटेट टूल, रोटेट टूल को मैंने कहा यहाँ नीचे आ जाओ। अच्छा, ये एक पॉइंट को पकड़ के कर रहा है, तो मुझे एक पॉइंट को पकड़ के नहीं करना, मैं इसको पहले डीसेलेक्ट करता हूँ। और ये बड़ा, वैसे मैंने बनाया भी बड़ा ख़राब सा है, लेकिन खैर है, आप तो सही बनाएंगे यकीनन। रोटेट टूल यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने किया। और अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है ऐसे, ये देखें अब ये चारों तरफ रोटेट हो रहा है। और ऑल्ट के साथ करूँगा तो कॉपी होगी। ये एक कॉपी निकाली कंट्रोल डी, और ये कंट्रोल डी से ये देखें ये इसके रिम इस तरह बन जाएंगे। अब ये मैंने बड़ी ख़राब शेप बनाई थी तो इसलिए थोड़ा सा अजीब से बने, लेकिन जब आप करेंगे तो ओके बनेंगे। और अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाए तो आप इसको इस तरह से मैनुअल एडजस्टमेंट इसमें करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। बाकी मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह हम आगे के लेक्चर्स में उसको कवर कर लेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।